अगर किसी को जीएसटी लेना है, जीएसटी नंबर लेना है, वो कैसे होता है और फिर उसके बाद टैक्स कब कब भरना होता है? अगर आपका टर्नओवर सालाना 40 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी कंपलसरी है। कि टैक्स की चोरी वो कैसे जीएसटी से कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है या फिर क्या है इसमें? देखिए, इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। वन नेशन, वन टैक्स, वन गलबात। देखते हैं इन 6 सालों में क्या हुआ, 6 सालों में क्या टैक्स पेयर कितने बढ़े, क्या कम हुआ, क्या फ़ायदा हुआ समाज में जीएसटी आने से? कर की प्रणाली हमारे देश में मौर्य पीरियड से चली आ रही है। इस बीच में हम बहुत सारे स्टेज से कर में सुधार करते गए हैं और आज जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। आज जीएसटी डे है और कैनरी हिंद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा था जीएसटी को लेके अवेयरनेस से। मेरे साथ एक बिजनेसमैन हैं, उनसे जानते हैं कि जीएसटी जब लागू हुआ तो क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, टैक्स पेयर भी हैं, और क्या सच में फ़ायदा हुआ इन 6 सालों में जानते हैं। क्या जीएसटी आने से पहले और आने के बाद में क्या बदलाव आया, इसके बारे में आप बताएँगे? इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। वन नेशन, वन टैक्स, वन गलबात। ये अच्छी शुरुआत है और इसका फ़ायदा सबसे बड़ा जो मैं अभी देख रहा हूँ, टैक्स पेयर्स हैव डबल्ड इन 6 ईयर। जीएसटी के जितने टैक्स पेयर्स थे डबल हो गए नंबर ऑफ आई शुड से जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सेकेंडली, डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट का रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ पर मंथ हो गया। इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो ये आम पब्लिक को कैसे फ़ायदा हुआ? जैसे आप बिजनेसमैन हैं, आप चला रहे हैं, पहले जो टैक्स देते थे अभी टैक्स देते थे, वो आसान हो गया, क्या हुआ? देखिए, जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम आपस में परेशानियां आ रही हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट उसको सुन रहा है, सुन के उसमें जैसे जैसे सोच में कोई चेंज वेंज करना है वो कर रहे हैं। सिस्टम को थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ज़रूरत है उसके हिसाब से अमेंडमेंट हो रही है। तो मेरे साथ टैक्स सुपरिटेंडेंट है, कैसे लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं जीएसटी लागू करने के लिए, या फिर प्रक्रिया क्या है? अगर किसी को जीएसटी लेना है, जीएसटी नंबर लेना है, वो कैसे होता है और फिर उसके बाद टैक्स कब कब भरना होता है? अगर आपका टर्नओवर सालाना 40 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप दूसरे स्टेट में काम करना चाहते हैं तो फिर वहाँ टर्नओवर की बात नहीं है। आप 2 रुपये 5 रुपये का भी काम कर रहे हैं, अदर स्टेट से अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। पर सेम स्टेट में 40 लाख आपका टर्नओवर होना ज़रूरी है। उसके नीचे वाले भी अगर इच्छुक है तो ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, पर 40 लाख से ऊपर वाले के लिए कंपलसरी है। अच्छा, तो 40 लाख जैसे जिनका टर्नओवर है उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा ऐसा? वो डिपेंड करता है कि जैसे आपने सेल कितना दिखाया और आपका जो गुड्स है, वो सर्विस है, वो किस दायरे में आता है। अगर 5% वाला ग्रुप में है तो जितना आपका टर्नओवर हुआ, सेल हुआ, उसका 5% लगेगा। अगर आपका 12% वाले में है तो 12% में आएगा। डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, किस तरह का गुड्स बेच रहे हैं, किस तरह की सर्विस आप दे रहे हैं। तो ये अभी भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि 40 लाख से यार टर्नओवर कम, जिसका 20 लाख है तो वो कैसे, क्या टैक्स देंगे, कैसे देंगे? वो उन्हें ज़रूरत नहीं है। उन्हें अगर 20 लाख से कम टर्नओवर है तो उनको ज़रूरत नहीं है जीएसटी नंबर लेने का। वो अपना नॉर्मल बिजनेस कर सकते हैं जैसे कर रहे हैं। तो टैक्स कहाँ देंगे फिर, कैसे? उन्हें कोई खास ज़रूरत नहीं है, उन पर टैक्स की लायबिलिटी ही नहीं है एक तरह से कहें तो। अच्छा, 40 लाख से ऊपर है तभी वो टैक्स की लायबिलिटी के दायरे में आते हैं। तो उसके अनुसार उनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत होती है। कम वाले के लिए कोई कंपल्सन नहीं है नहीं। मतलब 40 लाख होगा तभी आप? हाँ, तभी वो कंपलसरी है। तो बाकी लोग कहाँ रजिस्टर कराएंगे? कोई ऐसा संस्था नहीं, बाकी कोई वैसा ज़रूरत नहीं है। सब आदमी को लेना पड़ता था पैन, ये टिन नंबर, वो 3 नंबर वैट नंबर वो पहले हुआ करता था, पर जीएसटी आने के बाद ये चेंजेस आए हैं कि आपको कहा गया नहीं, आपको 40 लाख से ऊपर में कंपलसरी है, नीचे आप हैं तो आप नॉर्मल बिजनेस कीजिए। गवर्नमेंट भी चाहती है ना भाई कि जो गरीब आदमी है, जिसका कम इनकम है, उस पर टैक्स का लोड हम ना डालें। अच्छा, इसके लिए ये प्रोविज़न लाया गया है। 40 लाख से कम अगर सालाना मेरा तो टर्नओवर है कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है। बाकी अगर आप इच्छुक हैं कि नहीं हमको सिस्टम में लागू होना है, हमको लगता है कि नहीं साल भर के अंदर हम 40 लाख 1 करोड़ पार कर जाएंगे, तो हम ले लेंगे रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये चीज़ है। उसके बाद फिर वो उस पर लागू हो जाएगा। हाँ, उस पर लागू। और अभी कोई ले लेता है, टर्नओवर उतना नहीं जाता है, तो फिर उसको फाइल करना पड़ता है? हाँ, अगर आप रजिस्ट्रेशन ले चुके हैं तो आपको रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। पैसा नहीं लगेगा? नहीं, रिटर्न में आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका सेल कितना है। ठीक है, फिर आप से अगर कम हुआ तो उस पर आपको टैक्स, रजिस्टर्ड अगर आप हो गए, रजिस्ट्रेशन नंबर है तो टैक्स देना है आपको। हो गए तो देना है? हाँ, देना है आपको। अच्छा। ये चीज़ है।
तो मतलब ये तो फिर दोनों तरह का है हाँ, तो कानून। आपके ऊपर ऑप्शन छोड़ा हुआ है गवर्नमेंट ना। हाँ। 40 लाख से ऊपर में आपको कंपलसरी हमने कर दिया। हाँ। नीचे में अगर आप लगता है आपको कि नहीं टैक्सेशन में मेरा भी एक हिस्सा होना चाहिए देशवासी होने के नाते, आप टैक्स दीजिए, गवर्नमेंट कहाँ मना करेगी। अच्छा, मतलब ऐसा सिस्टम है। हाँ। लोगों को पता नहीं है शायद बहुत सारे चीज़। हाँ, बहुत लोग तो- लोगों को मैं देखा हूँ जीएसटी ले लिए लेकिन उतना टर्नओवर है नहीं। हाँ, बहुत लोग को नहीं पता। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, सर रजिस्ट्रेशन चाहिए। हाँ। हम पूछते 40 लाख क्रॉस कर रहे हैं हाँ। तो नहीं, मतलब क्यों लेना है सर, लोन वाले ने बोला है लेना जरूरी है। अच्छा। तो ऐसे लोग फंस रहे हैं। अच्छा। तो थोड़ा सावधानी बरते, बहुत ज़रूरत ना हो तो परेशानी में ना पड़े। मेरे साथ अभी आकाश जी हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, कोडरमा से आए हैं, टैक्स जीएसटी से रिलेटेड ये जानकारी देंगे। तो क्या आप जैसे बता रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि टैक्स की चोरी वो कैसे जीएसटी से कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, या फिर क्या है इसमें? देखिए, ऑब्वियस है कि जब वैट का ज़माना था, जब सेंट्रल एक्साइज के ज़माने थे, तो टैक्स चोरी ज़्यादा थी। उस समय ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी। हम लोग मैनुअली इन चीज़ों को देखते थे। जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते थे, एक एक रूम पेपर्स हमें मिलते थे। जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद ऑब्वियस है कि टैक्स चोरी कम नहीं, काफ़ी कम हुई है। और ऑनलाइन व्यवस्था के कारण किसी एक सप्लायर का जीएसटीएन देखने से हमें पता चलता है कि उसकी स्टेटस क्या है, उसका प्रूफ ऑफ पेमेंट क्या है। और इस तरीके से हम लोगों ने जो है इसमें काफ़ी अच्छा वर्कआउट किया है। और इसका रिजल्ट भी है कि जीएसटी जो है आज पीक पर है। 1.5 लाख करोड़ हर महीने रेवेन्यू आ रही है सरकार को। और सालाना रेवेन्यू 2017-18 के इम्पैक्ट में लगभग 2.5 गुना हो गई है। तो जीएसटी तो बेस्ट है। एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था, जो टैक्सेस थे गुड्स एंड सर्विसेज पे पहले और अभी, उसमें क्या बदलाव आया है? देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि 17 टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है। तो एक टैक्स जब बनाया गया तो गवर्नमेंट का यह पर्पस था कि हम हैसल फ्री बिजनेस ट्रेड को शुरू करें। और गवर्नमेंट ने इस दिशा में अच्छा काम भी किया। और आज जीएसटी एक हैसल फ्री बिजनेस ट्रेड है, वन टैक्स है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहा है। और मोर ओवर रेवेन्यू काफ़ी अच्छी है। और ये चोरी मतलब रुकी है कि मतलब बढ़ी है, क्या बोलेंगे? देखिए, इस पर तो अनअकाउंटेड जो बिजनेस है वो क्या हुआ है, वो कहाँ गया? नहीं, एक्चुअली क्या है कि टैक्स चोरी का एक परंपरा है और टैक्स चोरी तो चलता ही रहेगा। हाँ, उसमें कुछ सुधार हुए हैं। हाँ, और रेवेन्यू के मामले में टैक्स चोरी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस अच्छे लाए हैं। खासकर ई-वे बिल का जो प्रोविज़न लाया गया है वो बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है, जिसमें कि एक लाइसेंस के अंतर्गत कोई भी गाड़ी की मूवमेंट होती है और जो बंदा चोरी करने वाला है वो ई-वे बिल जनरेट नहीं करता है। आज हमारे सेंट्रल के अधिकारियों ने, जो हमारे सेंट्रल जीएसटी रांची के पदाधिकारी लोग हैं, उनके आदेशानुसार आज हजारीबाग डिवीज़न और कई जगहों पर ई-वे बिल की जांच सख्ती से की गई। और इसका प्रमाण है कि पिछले 2 वर्षों में 150 से ज़्यादा गाड़ियाँ हजारीबाग प्रमंडल के द्वारा जब्त की गई। उसमें जो पेनल्टी होती है वो जमा कराई गई। तो मेरे साथ अभी हजारीबाग के टैक्स निरीक्षक हैं जीएसटी से रिलेटेड। और आज क्योंकि जीएसटी डे है, 6 साल हो गए हैं जीएसटी को लागू हुए। आइए जानते हैं इन 6 सालों में क्या हुआ, 6 सालों में क्या टैक्स पेयर कितने बढ़े हैं, क्या कम हुआ, क्या फ़ायदा हुआ समाज में जीएसटी आने से। कर की प्रणाली हमारे देश में मौर्य पीरियड से चली आ रही है। इस बीच में हम बहुत सारे स्टेज से कर में सुधार करते गए हैं और आज इस जीएसटी के रूप में एक नया कर को अपनाया हमने। 6 साल पूरा कर लिया है। इसका खुला प्रमाण ये है कि जिस वक्त जीएसटी आई थी उस वक्त 67 लाख के आसपास हमारे जो हैं करदाता थे, टैक्स पेयर थे। आज जो है वो बूम कर गया है, कितना हो गया? 1 करोड़ 40 लाख के आसपास पहुंच गए हैं, डबल से भी ज़्यादा पहुंच गए हैं। तो ये इसकी सफलता का घोतक है। तो ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों आपको लगता है? ये जो सुगम कर प्रणाली अपनाया है सरकार ने, जो बाइंडिंग कर दिया है डिफरेंट टैक्सेशन को, इसकी वजह से उसको अडॉप्ट करने वाले को भी सुविधा हो रही है और उसके द्वारा कर का भुगतान भी बहुत आसानी से हो जाता है। पहले जो एक मैनुअल व्यवस्था थी उससे हट करके अब जो ऑनलाइन व्यवस्था आ गई है, तो आप कहीं भी दूर दराज इंटीरियर भारत के किसी क्षेत्र में हैं, वहाँ से आप ऑनलाइन बिजनेस कर लेते हैं, कर का निर्धारण हो जाता है, भुगतान भी कर देते हैं।
तो इसीलिए इसका बढ़ोतरी हो रहा है। तो और लोग जैसे वो कितने हुए, चेंजेस कितना आया पर गुड्स एंड सर्विसेज में? फॉर एग्जांपल अलग अलग सर्विसेज में जो टैक्स पहले वैट लगता था उससे कितना बदलाव आया, कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्या हुआ? बदलाव तो इसी का प्रमाण है ना कि वो जो टैक्स पेयर तो बढ़ गए, ठीक है, लेकिन जो पर्सनल किसी को देना था टैक्स वो कितना कम हुआ? कुछ गुड्स को वो कम हुआ किसी में कि वो बढ़ा? जो एक मल्टीपल टैक्स स्टेज था वो तो ख़त्म हो गया ना, अब एक सिंगल स्टेज में आ गए। एक बाजार, एक टैक्स और एक राष्ट्र पर हम आ गए हैं। तो इससे तो फ़ायदा हुआ है, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। आज आसानी से लोग कहीं से भी कारोबार करते हैं और घर बैठे अपना ऑनलाइन अपना पेमेंट उसका कर निर्धारण भुगतान होता है। एक इससे समाज में हम व्यापार के प्रति ईमानदारी और कर का भुगतान के प्रति ईमानदारी दोनों आया है। और जैसे शुरू में जब जीएसटी लागू हुआ था तो बहुत सारे जब शुरू में जीएसटी लागू हुआ था तो बहुत सारे ग्लिचेज आ रहे थे कि ऑनलाइन भरने में लोगों को प्रॉब्लम है, हर महीना देना या फिर साल में टैक्स देना, वो प्रॉब्लम था। वो कैसे सॉल्व हुआ और क्या इन 6 सालों में उसमें कुछ बदलाव आया है? हाँ, बहुत सुधार आ गई है टैक्सेशन में। देखिए, एक तो ये सतत प्रक्रिया है, टैक्स सॉफ्टवेयर वगैरह सरकार ने डेवलप किया है, अधिकारी को भी अवेयर किया, सेंसिटाइज किया है, टैक्स पेयर को भी सेंसिटाइज किया है, जिसकी वजह से अब टैक्सेशन में कोई दिक्कत वैसी नहीं आ रही है। यदा कदा कभी दिक्कत आती भी है तो उसके लिए अधिकारी मुस्तैद हैं, उसका समाधान करते हैं। और इसमें क्या फ़र्क है सेंट्रल जीएसटी में और स्टेट का जो जीएसटी होता है? नहीं, दोनों एक ही है, सिर्फ उनका एक स्टेट में बंटवारा किया हुआ है कि कोई भी टैक्सेशन होगा 50% उनके हिस्से में जाएगा और 50% से तो टैक्स उतना ही लगना है, टैक्स उतना ही लगेगा। उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी।